और ये बड़ी खबर है इस वक्त की। 14 दिन के लिए अब न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपियों को। पूछताछ अब इनसे होगी, जांच पड़ताल भी होगी आगे की, और कितनी बड़ी साजिश के तहत इस तरह से नूंह में इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। जम करके आगजनी हुई है, तोड़फोड़ हुई है, लूटपाट हुई है। हालांकि अब पैरामिलिट्री फोर्स लगा दी गई है। हरियाणा पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। इन उपद्रवियों की तस्वीर जो कैमरे में रिकॉर्ड हुई है उसके मुताबिक उनकी गिरफ्तारी हो रही है। कुछ की गिरफ्तारी हुई है, आज कोर्ट में पेश किया गया है, हिरासत में उन्हें भेजा गया कोर्ट के आदेश के बाद। और भी कुछ ऐसे हैं आरोपी जिनकी गिरफ्तारी अब भी बाकी है। जावेद, लेकिन क्या अभी अब पता चल पाया है कि जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, क्या इनमें कुछ मुख्य साजिश करता है या फिर इस तरह की बड़ी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने वाले अब भी गिरफ्त से दूर हैं? जावेद, देखिए, जो पहले दिन तस्वीरें आई उसमें हमने देखा बड़े स्तर पर आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, फायरिंग की घटनाएं हुई। एक मॉब था और मॉब में होता यही है कि सबसे पहले सीसीटीवी या फिर वायरल फुटेज के आधार पर हिरासत में लिया जाता है, और जब ये पुख्ता हो जाता है कि जो शख्स पकड़ा गया है वो वीडियोज में था, फिर उनको गिरफ्तार किया जाता है, कोर्ट में पेश किया जाता है। अब तक 137 लोग जो हैं इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 45 FIR बताया जा रहा है कि दर्ज की जा चुके हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बड़े स्तर पर पुलिस जो है वो एक्शन ले रही है, और भी गिरफ्तारियां अभी होनी बाकी हैं, क्योंकि बड़ी तस्वीर हमने देखी थी, बड़ी संख्या में लोग थे। फिलहाल कोर्ट के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तमाम जो वो 19 आरोपी हैं जिन्हें अभी कोर्ट में पेश किया गया था, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। और उन सभी 19 आरोपियों को अब से थोड़ी देर बाद ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये लेकर निकलेगी, जेल के लिए लेकर निकलेगी। इससे पहले सभी और जावेद, ये बड़ी खबर आप दे रहे हैं, बड़ी खबर आप दे रहे हैं कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इन आरोपियों को भेज दिया गया है, जिनकी आज गिरफ्तारी कोर्ट में पेशी हुई है। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, लेकिन मुख्य साजिशकर्ता क्या इसके अलावा भी और लोग थे? तफ्तीश लगातार जारी है, क्योंकि ये कई बड़ी वारदातों का अंजाम दिया गया है। कई ऐसी दुकानें हैं जिन्हें आग के हवाले किया गया है, लूटपाट यहां पर की गई है। लेकिन अब ऐसे और लोगों की पड़ताल के लिए, छानबीन और गिरफ्तारी के लिए SIT का गठन कर दिया गया। ये इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर भी आ रही है कि अब हरियाणा सरकार का एक बड़ा फैसला, और ऐसे में SIT अब इस तरीके से तमाम ऐसे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आगे की कार्रवाई करने वाली है। और ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर भी है इस वक्त की। SIT करेगी अब बाकी के आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी और उन पर शिकंजा कसने का काम। और इसीलिए SIT के ऐसे तमाम अधिकारियों की टीम एक्टिव हो चुकी है। दिन रात ऐसे तमाम उपद्रवियों पर अब शिकंजा कसने के लिए उनके लिए तलाशी अभियान, जो लगातार इस तरह की हिंसक वारदात को यहां पर अंजाम दे रहे थे। और दिन भर 31 जुलाई दिन सोमवार के दिन बताया जा रहा है कि जब मेवात ब्रज मंडल की ओर से ये शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, तब इस तरह से उपद्रव की घटना सामने आई है। दो गुटों में जमकर हिंसक झड़प हुई है। कि नूंह की घटना को जो अंजाम दिया गया था वो 31 जुलाई को दिया गया था। उसके बाद कुछ चीज़ें एस्केलेट हुई नियर बाय एरियाज़ के अंदर। गुड़गांव उनमें से एक था, क्योंकि बीइंग ए नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव के अंदर भी कुछ छोटी-मोटी घटनाएं ज़रूर रिपोर्टेड हुई हैं। जिस दौरान गुड़गांव टिल द डेट आज 3 अगस्त है, टिल द टाइम जो अभी है वो लगभग 22 FIR रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। ऐसे जो भी इंसिडेंट रिपोर्टेड हुए हैं गुड़गांव के अंदर, सभी के ऊपर गहनता से मॉनिटर करा जा रहा है, उन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करा जा रहा है। और केसेस हैज़ ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड इन नंबर ऑफ 22, जिसके अंदर अभी तक गुड़गांव पुलिस ने जो इन केसेस FIR रजिस्टर्ड हैं उनके अंदर 21 आदमियों को अरेस्ट कर चुकी है। प्रिवेंटिव अगर एक्शन की बात करी जाए तो लगभग 42 आदमियों को प्रिवेंटिव एक्शन के तहत उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, दिन और रात में पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है, और नो एडवर्स इंसिडेंट रिपोर्टेड। सेंस ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज़ कमिंग। और इसके अलावा पिछले 24 घंटे की बात करें तो हमने कुल 4 FIR और फ्रेश दर्ज की हैं, जिसमें से कुल हमारी 45 FIR हो गई हैं, 41 पहले हो चुकी थी। उसमें 3 सोशल मीडिया से संबंधित इंस्टिगेशन के संबंध में हुई हैं FIRs, और एक FIR एक व्यक्ति ने अपने बाइक के संबंध में दी थी कंप्लेंट। अभी तक जो टोटल अरेस्ट हुए हैं वो उसमें हमारे कल 23 अरेस्ट और एक्स्ट्रा हुए हैं, तो अभी तक कुल 139 अरेस्ट पुलिस कर चुकी है। और ऐसे में अब ADG लॉ एंड ऑर्डर का कहना है कि तमाम पहलुओं से इसकी जांच पड़ताल हो रही है। जिस तरह की हिंसक वारदात को अंजाम दिया गया, लूटपाट की गई है, आगजनी की गई है, बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। ADG लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह ने कहा है कि हर पहलू से जांच पड़ताल हो रही है। जब हमने ADG से बातचीत की कि क्या कहीं पर कोई लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, उन्होंने कहा कि जिसने भी व्यवस्था में लापरवाही बरती होगी उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी।
इस वक्त हमारे साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह हैं, जो यहाँ पर मंदिर प्रांगण में आई थी। मैम, आप मंदिर में आई हैं और उसी जगह से यात्रा भी शुरू हुई थी और झगड़ा भी शुरू हुआ था। तो क्या इन्वेस्टिगेशन अभी आप लोगों ने की है आज के दौर में? जी, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो भी हालात हुए थे उनके संबंध में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके बारे में एसआईटी गठित करके हम जांच कर रहे हैं और जांच की प्रक्रिया अभी शुरुआती दौर पर है, तो कुछ भी इसके बारे में कहना भी सही नहीं होगा। अब तक कितनी गिरफ्तारियां कुल हो चुकी है मैम? अभी 135 के लगभग हो चुकी है, एग्जैक्ट फिगर तो नहीं, पर 135 के करीब गिरफ्तारियां हो चुकी है। कई वायरल वीडियोज आए हैं जो इस पहाड़ी मंदिर के ठीक पीछे से आए हैं, क्या आप इनकी इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहे थे? इन्वेस्टिगेशन में सारे टेक्निकल एविडेंसेस, सोशल मीडिया में जो भी सारे एक जांच का हिस्सा होता है, प्रक्रिया का हिस्सा होता है। ये भी आ रहा है खबर में कि कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था इस पूरे हमले से पहले। सभी तथ्यों पे जांच हो रही है, ये सारे पार्ट का इन्वेस्टिगेशन है। अभी कितने दिन की और की इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि धीरे धीरे ढील दी जा रही है और क्या लग रहा है कि आने वाले समय में हालात बिल्कुल सामान्य हो जाएंगे? हालत सामान्य करने के सारे प्रयास किए जा रहे हैं। ढील देना कर्फ्यू में उसी प्रयास का एक हिस्सा है और हमारा ये प्रयास रहेगा कि बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके, लाइफ एक नॉर्मल जनजीवन अपनी नॉर्मल गति से कार्य करना शुरू करे।